पुणे से गोवा की बस पकड़कर हम पहुंच गए थे गोवा बस स्टैंड सुबह सुबह। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। बस हम उतरे ही थे अभी बस से, सुबह सुबह नींद टूटी थी। और ये मेरे हस्बैंड चले जा रहे हैं हम साथ साथ। ये है गोवा की गलियाँ और रास्ते, बहुत ही सुंदर। उसके बाद पहुंच गए हम होटल में जिसका नाम था ऑलिव। और हम जा रहे थे, बस हमें तो पहले मिल ही नहीं रहा था। ये इतना अंदर है बट ये इतना सुंदर है कि मैं इसे बयां नहीं कर सकती। देखिए जाते जाते ये इतना सुंदर लग रहा था मुझे कि क्या बताओ। हमने कंफर्म किया अपनी रूम्स और फिर हम बैठे हुए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, पूरी ग्रीनरी थी इधर। देखिए कितना सुंदर। और उसके बाद फिर मैं वेट कर रही थी कि आएंगे, फिर हम चलेंगे अपने रूम। और ये हम पहुंच गए। हमारा सामान हमसे पहले पहुंच चुका था और ये है हमारा रूम। यहाँ आकर तो इनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। ये देखो। उसके बाद ये हमने छोटू सी, एकदम छुटकू सी बालकनी में ये 2 चेयर्स और 1 टेबल ऐसे थे। और उसके बाद फिर हमने सोचा चले हम बाहर ही चलते हैं, तो हम निकल पड़े बीच पर जाने को। और ये हम बीच के लिए तैयार हो गए थे। बट यहाँ के जो नज़ारे थे ना, यहाँ के जो स्विमिंग पूल और ये सारे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था अभी ही इसमें बस नहा लूँ, पर हम आने का इंतज़ार किया हमने और हम निकल पड़े उधर बीच की ओर। ये मुझे बार बार बुला रहे थे पर मैं तो बस स्विमिंग पूल का ही नज़ारा ले रही थी। फिर हम निकल गए यहाँ से। और ये इतना सुंदर जो गार्डन है इधर, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं इनके पीछे पीछे आगे आगे ऐसा कुछ चल रहा था। फिर हमने एक स्कूटी लेने का सोचा और फिर हम चले गए स्कूटी लेने के लिए। और यहाँ हमने ऐसे वैसे बातें की और फिर लेकर निकल पड़े गोवा की गलियों में। ये बीच पे जाने का ही रास्ता है और यहाँ बहुत तरह के नए नए चीज़ भी मुझे दिख रहे थे। देखिए धीरे धीरे हम बीच के करीब पहुँच रहे हैं। ये जस्ट बागा बीच के बगल एक रास्ता है, बस वहीं से हम जा रहे हैं। हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगा दिया और उसके बाद आगे का ये नज़ारा। मैं तो फर्स्ट टाइम गोवा गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, पर जब मैं गई तो इधर थोड़ा शांत और बस समुद्र के किनारे हम पहुंच रहे थे। इतना सुंदर दूर से समुद्र नज़र आ रहा था कि वो आँख ही देख सकता है। हम ऐसे बता नहीं सकते जब तक कोई सामने से ना देखे। देखिए पहुंच गए हम समुद्र के किनारे। बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स में हमने बहुत सारे वीडियोस लिए, फ़ोटोज़ लिए और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। ये रहा समुद्र, देखिए बहुत ही सुंदर। ये छोटी छोटी मस्तियाँ हम दोनों मिलके कर रहे थे। कभी पानी को छूना, कभी पानी की ओर जाना, बड़ा मज़ा आ रहा था। ये हमारा पहला दिन था पुणे का। हम जस्ट पहुँचे और बीच पे आ गए थे। और मैंने बहुत सारी वीडियो इसलिए बनाई, नहीं अभी रहने दीजिए, नहीं ले। मैंने मस्ती भी की और वीडियो भी बनाई ताकि मैं आप सबको भी ये दिखा सकूँ। ये बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर जगह है ये। एक बार मैं तो कहूँगी आप सब भी एक बार ज़रूर होकर आए। मैं उन्हें भी बुला रही थी बट हमारा वीडियो फिर कौन बना देता। देखिए ये कितना सुंदर, मतलब ये क्या बताऊँ इसके बारे में, जितना भी कहूँ उतना कम है। भागो भागो भागो।
एक्चुअली पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इनको देख के मैं थोड़ा हिम्मत जुटाकर चली गई, और जब मैं चली गई तो मेरा पूरा डर ही समाप्त हो चुका था। बहुत दूर तक समुद्र बहुत सुंदर नज़र आ रहा था। नहीं आया। मैं सोची थी ये हमारे पैर तक आ जाए, और आ गया। और देखिए कितना सुंदर लग रहा था ये। इसकी जो साउंड कानों तक जाती है वो बहुत सुंदर महसूस होती है आप लोग। हम छोटी छोटी मस्तियाँ कर रहे थे, फिर किसी को तो पकड़ के मैं बोली कि वीडियो बना दे भाई हमारा भी, पर अभी तो नहीं हो पाया। फिर थोड़ी देर में आ गए थे। मैं देखिए मैं भी बैठ गई, मुझे तो मन कर रहा था पूरा ही नहा लूँ, इसलिए मैं तो बैठ गई थी। और बैठने के बाद मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि थोड़ा वीडियो ले लीजिए, बट उनको तो उतना ढंग का नहीं। मुझे तो लगता है कि कोई तो वीडियो शूट कर दे, फिर मैं इसलिए बैठ गई थी। बहुत सुंदर लग रहा था। इतनी धूप में भी धूप का एहसास नहीं होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम होते हैं समुद्र के किनारे, तो एक जो हवा वहाँ की होती है वो बहुत ही अलग रहती है। ये देखिए, ये मैंने स्लोमो लिया है। इतनी नज़दीक से बारीकियाँ नज़र आ रही है इस पानी में। हमने किसी को तो बुला लिया, हमारा प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो बना दे भाई, बट फिर भी कोई लोग बीच में आ रहे थे हमारे। मैं सोच रही थी कुछ तो वीडियो बन जाए जो साथ का हो, क्योंकि हम 2 ही गए थे, तो हमारे साथ तीसरा कोई था नहीं वीडियो के लिए। एक दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारा ये छोटा सा क्लिप बनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए बहुत ही सुंदर। मैं तो चाह रही थी कि पूरा नहा लो, अब जाने की तैयारी हुई थी, बट अब इनको भी मैंने बैठा दिया। और उसके बाद ये समुद्र की लहरें बार बार आ रही थी, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये रुकने का नाम ही नहीं लेती कभी। देखिए हमने उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ और भी लिए। मैं तो पूरा बालू हो गई थी, पूरे रेतों में घुस गई थी मैं। और ये देखिए मैं इनको बोली थी थोड़ा अच्छा वाला वीडियो बनाते हैं बैठ के, पर अपने से तो इतना ही हो पाता। ये चलने को कह रहे थे और मैं बार बार बस समुद्र के अंदर ही जाने को कह रही थी, पर भाग रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं फिर जाती और फिर आती, ये फिर मैं चली गई। और इस बार तो ये बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। मैं बोली कि चलो चलती हूँ, बस अभी आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, भागो भागो भागो। और फिर हम निकल पड़े वापस घर की ओर, क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था, बस छोटा सा नाश्ता करके निकल गए थे। अब फिर मैं पहुंची तो मुझे ये मिल गया स्विमिंग पूल हमारे होटल में ही। तो हमने यहाँ पे भी बहुत सारी मस्तियाँ की, खूब नहाया, खूब डूबा इसमें। और उसके बाद फिर मुझे तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लग रहा था यहीं रह जाऊँ, बट पानी में बहुत ज़्यादा रहना भी तो सेहत के लिए सही नहीं था। पर हम दोनों ने बहुत मस्ती की। फिर हम निकल गए रेडी होकर, फ्रेश होकर खाना वगैरह खाने को। यही दोपहर के 3 बजते होंगे, और फिर ये सुंदर सा नज़ारा हमारे सामने था। मुझे तो लग रहा था मैं इधर ही बैठ जाऊँ, ये इतना सुंदर लग रहा था। मैं तो बैठ भी गई इधर ही। ले अब देखिए चलने को तैयार हम दोनों। और फिर निकल गए। खाना खाकर जब वापस आ रहे थे, हमने थोड़ी आइसक्रीम खाई, और ये गाड़ी चलाते हुए इन्हें क्या पता मैं पीछे से वीडियो शूट कर रही थी। फिर हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, इधर में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी, और रिटर्न आ गए हम अपने होटल में। अब हमें रेस्ट करना था। एक क्यूट सी कैट, मेरे घर पे जो कैट है एकदम सेम उसके जैसी थी। और उसके बाद फिर मैं तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। मुझे लग रहा था मैं उसे पकड़ लूँ, क्योंकि मायके की याद तो सबको आती है।
तो चलो फिर मैं बोली जाने देती हूँ, और फिर हम रूम चले गए रेस्ट को। उसके बाद फिर नाइट में हमें जब नींद टूटी तो फिर से निकल गए हम बीच पे जाने को। और ये है रात का नज़ारा, देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है रात में। जब हम बीच पे पहुँचे तो मुझे तो बस बहुत ही भाई सही है यार, इतना सही लग रहा था। सब तरफ एकदम लाइटिंग ही लाइटिंग थे, लोगों का डांस और सारा चीज़। मैं तो भाई इन सब से थोड़ी दूर हूँ, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बिज़ी रहती हूँ, बट देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। इधर थोड़े बहुत सारे चीज़ें हैं, बट मैं थोड़ा इन सब से दूर हूँ, और मैं दूर उधर समुद्र किनारे चली गई। उसके बाद हम दोनों दूर से लाइटिंग देख रहे थे। दूर से जितनी भी दूर तक नजरें जा रही थी उतनी दूर तक ये लाइट्स नज़र आ रहे थे। पूरे बीच के बगल बगल का ये नज़ारा था, मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत सही है इधर फिर तो। और ये बहुत सुंदर, ये देखिए बागा बीच लाइट से लिखा हुआ, बहुत सुंदर लग रहा था। एक्चुअली ये वीडियो में उतना आपको पता ना चले, पर जो सामने से आंखें देख रही थी वो बहुत सही था। फिर हम रिटर्न आने के लिए तैयार, और हम अपने होटल पहुंच चुके थे। ये हमारे पूरे दिन का जो रहा दिनचर्या वो था। रात में भी हमारे इधर होटल में बहुत ही सुंदर लाइट्स लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बहुत सुंदर सा डेकोरेशन भी था वहाँ। फिर से हमारा ये स्विमिंग पूल आ चुका था सामने। नाइट में ये पूल बंद हो जाता था। हम ऑलिव के ए ब्लॉक में थे। आप भी कभी जाओ तो इस होटल में रुकना, बहुत अच्छी इंतज़ाम है इधर, सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये हमारे पहले दिन का टूर बस काफ़ी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।